हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म का सेट है और सेट नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, वही 2 नंबर कह रहा है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कामाख्या दोस्तों असम के गुवाहाटी में है। ठीक है, असम में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 3 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957। ठीक है दोस्तों, वही 4 नंबर कह रहा है कि वर्ष खाली स्थान में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ, यानी कब हुआ इस खाली स्थान में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सन बताना है। तो ये दोनों याद रहे या ना रहे, लेकिन झारखंड का तो सभी को याद लगभग होगा जो बिहार और झारखंड से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, और इसी में ये भी हुआ था सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को। ठीक है, वही कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, तो सन बताना है कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, वही 9 नंबर कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है दोस्तों, आइए 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। यानी कि भारत का कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 155। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये तो लगभग हर सेट में घूमते रहता है क्वेश्चन लगभग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वर्गीस कुरियन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में रेगुर मिट्टी, इंग्लिश में रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो हम लोग का जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी जब स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ था, तो उसके बाद हम लोग का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 51 से 56 के बीच। तो इसका मतलब कि 51 में चुनाव हुआ था। तो जब चुनाव हुआ था इसका मतलब कि उससे पहले ही उस आयोग का गठन हुआ होगा। तो इसका आयोग का स्थापना कब किया गया, क्वेश्चन तो यही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं
14 नंबर कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती के कारण उसमें वो पकड़े गए थे। ठीक है। 15 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन खाली स्थान बजाते थे। तो ये तबला वादक थे। ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ये तबला वादक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वही 17 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खाली स्थान के अनुयायी थे किस धर्म के। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड मोडर मॉडल। ठीक है। डोमर मॉडल। 19 कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खाली स्थान में कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, यानी कि कब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। ठीक है। अगला देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। कह रहा है कि धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। ठीक है। तो धम्म जो है शब्द है वो बौद्ध धर्म में है, और बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था। अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि डुरंड कप संबंध किस खेल से है। डुरंड कप संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। ठीक है। 23 को देखते हैं। कह रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। अगला कह रहा है 24 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो 24 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। वही 25 कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है। राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। ये राज्यसभा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। वही लोकसभा पूछ दे तो 25 वर्ष। ठीक है। अगला देखते हैं। 26 कह रहा है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को खाली स्थान का जनक भी माना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पत्रकारिता। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में खाली स्थान का उल्लेख है। किसका उल्लेख है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों। वही 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। ठीक है। भरतनाट्यम। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878। 30 कह रहा है कि निम्न में किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ कह रहा है कि नहीं है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंट। ठीक है। हैट्रिक 6 भी लगता है, हैट्रिक विकेट भी मिलता है। क्रीज पे बल्लेबाज बॉलिंग करता है
और फॉलो थ्रू यानी कि किसी को फॉलो करके, बैट्समैन को फॉलो करके बॉलर बॉल को डालता है। ठीक है, तो ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, ये स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 31 कह रहा है कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध किस महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी कार्यकर्ता ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसका केंद्र बिहार था। ठीक है, तो ये तो लगभग क्वेश्चन लंबा था लेकिन क्वेश्चन आसान था। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 32 नंबर का रहा है कि बिहार के हाजीपुर में स्थित कौन सा मंदिर अपनी अनूठी नेपाली पैगोडा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी की नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, नेपाली बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, नेपाली पैगोडा। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर ये तो गया में है, पटना देवी ये पटना में, विष्णु पद मंदिर ये भी भारत में ही है लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाली मंदिर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि भुने हुए चने से बना सत्तू जो बिहार के खान पान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, जिसे हम लोग भोजपुरी में सतुआ बोलते हैं, का सेवन मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? सतुआ का सेवन किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेय, शरबत और लिट्टी जैसे व्यंजनों में भरकर। यानी सतुआ को घोलकर हम लोग पी सकते हैं, या लिट्टी में, जिसका हम लोग शुद्ध भोजपुरी में मकुनी हम लोग के यहाँ बोला जाता है, जो उसके अंदर भर के बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों 34 नंबर की हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। ठीक है, 35 कह रहा है कि बिहार की दुसाध जाति में पुत्र के जन्म का जश्न मनाने के लिए किए जाने वाले शौर्यपूर्ण लोक नृत्य का क्या नाम है? ठीक है, एक होता है दोस्तों सोहर, सोहर गवाता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया है? जाति को ऐड कर दिया है, प्रॉपर उस जाति के लिए कोई होगा। तो ये जट जत्रिन अलग है दोस्तों। ये डोमकच अक्सर देखते होंगे कि डोमकच जो होता है वो शादी विवाह में होता है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पैंवरिया या पवरिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। 36 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। 37 कह रहा है कि एरियोलर उत्तक अंगों के खाली स्थान भरता है, खाली स्थान अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, अंदर के आंतरिक। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि एरियोलर उत्तक अंगों के, यहाँ देखिएगा, अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक यहाँ पे अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 38 नंबर का रहा है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हड्डियों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी उत्तक। अगला देखते हैं। 39 कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन हड्डियों को जोड़ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु बंध, ऑप्शन नंबर ए। 40 कह रहा है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है, तो लेंस का तो डायप्टर होता है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का
डी आवर्धन। ठीक है दोस्तों। 41 कह रहा है कि मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का यहाँ पे सेट होता है, क्या होता है? तो महिलाओं में दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए एक्स 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 एक्स, और पुरुषों में क्या होता है एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 42 कह रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योटा बाइट, और सबसे कम होता है केबी। केबी 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, और उसी के साथ उसी अनुपात में फिर बढ़ते जाता है। ठीक है। 43 कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। 44 कह रहा है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। ठीक है। 45 कह रहा है कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा। ठीक है। अगला देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि भारत ने किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है? यहाँ पे देखिएगा दिया है बधिर, ठीक है, यानी कि बहिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑडी जो कार होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए गोल्डन बॉय। किसे कहते हैं? नीरज चोपड़ा को। ठीक है। 48 कह रहा है कि विश्व की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स को। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। ये अभी करंट का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। इससे पहले हम लोग जीके जीएस देख रहे थे, अब ये करंट चल रहा है। ठीक है, इसी में सब ऐड करके दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम से, जो 40 क्वेश्चन स्पेशल दिया है। 49 कह रहा है कि 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, जून तो बीत चुका है, तो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर ही एक हॉकी का स्टेडियम है। ठीक है, बिहार में। 50 कह रहा है कि 30 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नर्सों को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? अंकुर पहल की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उड़ीसा। ठीक है। 52 कह रहा है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ठीक है, कह रहा है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है 53 नंबर
कि 2 से 7 जून 2025 तक किस राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा आयोजित करेगा? जो बोधि महाबोधि मंदिर है शायद उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। 54 कह रहा है कि 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कितने सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद नामित किया है? ठीक है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 को। ठीक है। भारत का 56 कह रहा है भारत का पहला पेंट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? ठीक है, पेंट फूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूल्स। ठीक है। आइए 57 को देखते हैं। 57 कह रहा है कि हाल ही सुर्खियों में रहने वाला ई हंसा है क्या है? ई हंसा क्या है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान। ठीक है। 58 देख लेते हैं। कह रहा है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला रेस जीतने वाले। ठीक है दोस्तों। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा कुशमैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 59 कह रहा है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। 60 कह रहा है कि डैनियल नोबोवा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। अगला कह रहा है दोस्तों 61 नंबर, एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक सीधा तीर और एक दाहिने मुड़ता हुआ तीर हो का क्या अर्थ है? ठीक है। मान लेते हैं कि एक ये नीले कलर का गोलाकार बोल रहा है, एक गोलाकार यातायात संकेत है, एक सीधा है और एक दाहिने की तरफ मुड़ता हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 61 का? ऑप्शन नंबर ए, आप केवल सीधे या दाएं मुड़ सकते हैं। आप या तो सीधे जा सकते हैं या दाएं मुड़ सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ से 61 से दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम जो अलग से सिलेबस ऐड किया गया है बिहार पुलिस ड्राइवर में, वो अब शुरू हो रहा है। ठीक है। तो 62 देख लेते हैं। कह रहा है कि वाहन में ट्रांसमिशन फ्लूइड यानी कि गियर ऑयल का क्या काम होता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गियर बॉक्स के पुर्जों को चिकनाई देता है और उन्हें ठंडा रखता है। ठीक है। अगला देखते हैं। 63 कह रहा है कि रात में किसी दूसरे वाहन के पीछे गाड़ी चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट्स को किस बीम पर रखना चाहिए? ठीक है। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो आपके गाड़ी का लाइट किस बीम पे होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो बीम यानी कि डीप। ठीक है। 64 कह रहा है दोस्तों कि फास्ट टैग प्रणाली, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोल प्लाजा पर बिना रुके इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल टैक्स का भुगतान करना। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग बस में या कोई 4 व्हीलर में आप लोग जब ट्रेवल करते होंगे तो जो भी ड्राइवर के आगे शीशा होता है, जिसमें ड्राइवर वो साइड मिरर नहीं, जो गाड़ी के आगे लगा रहता है, उस पर एक छोटा सा ATM कार्ड के साइज का ऐसे फास्ट टैग लगा होता है। ठीक है। और जब वो टोल टैक्स पे जाते हैं टोल प्लाजा पे, तो कैमरा द्वारा ऑटोमेटिक स्कैन करके वो टोल
जो होता है उसका पैसा वो अपना काट लेते हैं उस फास्ट टैग के कार्ड से। ठीक है, अगला देखते हैं। 65 कह रहा है दोस्तों कि इंजन के एक्सपी 65 कह रहा है दोस्तों कि इंजन के 65 कह रहा है दोस्तों कि इंजन के स्पेसिफिकेशन में सीसी जैसे 1200 सीसी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सीसी का आप लोग याद रखिएगा कि सीसी का जो होता है दोस्तों वो फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के सिलेंडरों का कुल आयतन। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 66 कह रहा है क्या किसी भी परिस्थिति में फुटपाथ पर वाहन पार्क करना उचित है। कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन क्या आप फुटपाथ पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है और वहाँ पार्किंग अवैध है। ठीक है, अगला 67 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि रक्षात्मक ड्राइविंग, ठीक है, का क्या अर्थ है। रक्षात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे ड्राइवरों की गलतियों और अप्रत्याशित स्थितियों का अनुमान लगाते हुए सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना। ठीक है दोस्तों, 68 देख लेते हैं। 68 कह रहा है कि पटना में गांधी सेतु पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवरों को आम तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल पर निर्धारित गति सीमा और लेन अनुशासन का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बीच बीच में ठक ठक की आवाज़ आ रही है, बगल में काम हो रहा है, आज के लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। 69 कह रहा है कि यदि गाड़ी चलाते समय कोई वस्तु लगने से आपकी विंडशील्ड टूट जाती है तो आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत रहें, गति धीमी करें और सावधानी से वाहन को सड़क के किनारे ले जाएं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला 70 नंबर कह रहा है कि वाहन के इंजन में सप्रेटाइन बेल्ट या फैन बेल्ट का क्या कार्य है। तो दोस्तों इंजन एक होता है जो सिर्फ अपना ही इंजन को चलाता है, लेकिन उसमें कई जगहों पर बेल्ट लगा होता है, रबड़ के होते हैं, उसके माध्यम से और भी गाड़ी के औजार को चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग, पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि किसी सार्वजनिक सेवा वाहन जैसे बस या टैक्सी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और कौन सा दस्तावेज होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैज। ठीक है, वो भी एक उस पर इतना बड़ा मान लीजिए कि पहचान पत्र टाइप का वो भी एक बनता है। ठीक है दोस्तों, 72 नंबर कह रहा है कि उल्टा त्रिकोण यातायात संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, उल्टा त्रिकोण यातायात संकेत का। ठीक है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा कि रास्ता दे, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि वाहन के टायरों की ट्रेड की गहराई कम होने का क्या मुख्य नुकसान है। ठीक है, अगर वाहन की ट्रेड की गहराई, जो ट्रेड होता है दोस्तों वो गोटी होता है, जिसमें अगर ज़्यादा गोटियां होती हैं, जब नया टायर होता है तो उसमें गोटियां भरपूर होता है, धीरे धीरे टायर जैसे जैसे पुराना होता है तो गोटियां घिसती जाती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि गीली सड़कों पर
पकड़ कम हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिस टायर में गोटियां कम होगी उसमें घर्षण कम होगा, और जिसमें घर्षण कम होगा वो स्लिप ज़्यादा करेगा और ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, तो वो रोड पे स्लिप करने लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं। 74 कह रहा है, यदि आप किसी मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप मुख्य सड़क पे जा रहे हैं या जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, आपकी सड़क मुख्य सड़क में मिलने वाली है, तो आप पहले किसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी दाईं ओर से पहले से ही मुख्य सड़क पर चल रहे यातायात को। ठीक है, जो पहले से आपके सामने से गुजर रही है आपके दाएं से, पहले उसे जाने दें। ठीक है, 75 कह रहा है दोस्तों, एक गोलाकार संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर लाल रेखा खींची गई हो, क्या अर्थ है। मान लीजिए कि ये लाल है सर्किल और इसमें एक ट्रक है, ठीक है, और ये रेखा खींची गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि जाना मना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा है कि HSRP का पूर्ण रूप क्या है जो आजकल वाहनों पर अनिवार्य है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ दिया HSRP का, तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है दोस्तों, वही अगला देखते हैं। 77 नंबर कह रहा है, वाहन चलाते समय नींद या झपकी आने पर सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। अगर वाहन चलाते चलाते आपको नींद आने लगे, झपकी आने लगे, तो सबसे बेहतर उपाय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन रोककर थोड़ी देर आराम करना। ठीक है, वही 78 कह रहा है, अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। ठीक है दोस्तों, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 180। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 79 नंबर कह रहा है कि सड़क पर पी अक्षर के साथ एक स्कूटर और कार का चित्र बना नीला संकेत क्या दर्शाता है। पी का मतलब ही होता है पार्किंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल स्कूटर और कारों के लिए पार्किंग स्थल। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे दूसरा गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 80 नंबर कि यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपका पहला कर्तव्य क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग धक्का मार के भाग भी जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत पुलिस को सूचित करना और घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, लेकिन सारे वैसे नहीं हैं, लेकिन सारे वैसे भी नहीं हैं जो ये कार्य कर सकें। ठीक है, अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टन की ऊपर नीचे की रैखिक गति को घूर्णी गति में बदलना। ठीक है, आइए 82 देखते हैं। 82 कह रहा है दोस्तों, पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से उसकी किस गुणवत्ता का पता चलता है। पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में दबाव के तहत समय से पहले प्रज्वलित होने से बचने की उसकी क्षमता। ठीक है, अगला देखते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि इंजन में लगे ऑयल फिल्टर, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या है। तो जो ऑयल फिल्टर है उसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल में घूम रही गंदगी, धातु के कणों और अन्य अशुद्धियों को छानकर अलग करना। ठीक है, 84 देखते हैं दोस्तों। 84 कह रहा है कि टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक होने का क्या नुकसान है। अगर टायर में ज़्यादा ओवर हवा भर देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर का केवल बीच का हिस्सा तेजी से घिसता
और सड़क पर पकड़ कम हो जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 85 नंबर क्या कह रहा है? गड्ढों या उबड़ खाबड़ रास्तों पर जाते समय आने वाली खटखट या क्लचिंग की जैसी आवाज़ आमतौर पर किस सिस्टम से में खराबी का संकेत देती है? ठीक है दोस्तों, 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन सिस्टम, जैसे खराब बुशिंग, बॉल जॉइंट या शॉक एब्जॉर्ब में। ठीक है, 86 को देखते हैं। 86 कह रहा है दोस्तों कि एक सेडान बॉडी टाइप कार की मुख्य पहचान क्या है? एक सेडान बॉडी टाइप कार की मुख्य पहचान क्या है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा बी, यह एक 3 बॉक्स डिजाइन वाली कार है जिसमें इंजन, यात्री केबिन और सामान रखने की डिक्की अलग अलग होती है। ठीक है, वही 87 कह रहा है कि आधुनिक कारों में दिए जाने वाले इसोफिक्स माउंट्स का क्या उद्देश्य होता है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कार सीट को सीट बेल्ट के बिना सीधे और सुरक्षित रूप से कार के फ्रेम से जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 88 कह रहा है कि एक फ्रंट व्हील ड्राइव, ये भी पूछ सकता है, FWD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्रंट व्हील ड्राइव कार में ट्रांसएक्सल क्या होता है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक एकीकृत यूनिट है जिसमें ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल और एक्सल के कार्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 79 कह रहा है, सॉरी 89 कह रहा है कि पहियों के रिम पर चिपकाए या क्लिप किए गए छोटे धातु के टुकड़ों का क्या काम है? ठीक है, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील बैलेंसिंग के दौरान पहिए के वजन को चारों ओर समान रूप से विपरीत करना ताकि कंपन न हो। ठीक है, 90 कह रहा है दोस्तों कि एक मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या जांचा जा सकता है? ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी का वोल्टेज, किसी तार का निरंतरता और प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, वही 91 कह रहा है, आइए अगला देखते हैं। 91 कह रहा है कि वॉल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है? वॉल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल को कंबस्टन चैम्बर में जाने से रोकना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 92 कह रहा है कि हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है? हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंकशाफ्ट के कंपन को कम करना। ठीक है, वही 93 कह रहा है कि ब्रेक ड्रम, ये भी ब्रेक ड्रम किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है? ब्रेक ड्रम किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कि ड्रम ब्रेक का। ठीक है दोस्तों, वही 94 को देखते हैं। अगला कह रहा है कि फीलर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? फीलर गेज क्या मापने के लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो सतहों के बीच का सूक्ष्म गैप यानी अंतराल। ठीक है, फीलर गेज से ही मापा जाता है। वही 95 कह रहा है दोस्तों कि विंडशील्ड में सादे पानी की जगह वाशर फ्लूइड क्यों बेहतर है? ठीक है, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बेहतर सफाई करता है और सर्दियों में जमता नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
96 कह रहा है दोस्तों, ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है? ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीजल इंजन के ग्लो प्लग को, ऑप्शन नंबर सी। वही 97 कह रहा है कि एक्सल सॉफ्ट का क्या कार्य है? एक्सल सॉफ्ट का क्या कार्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल से पहियों तक शक्ति पहुंचाना। अगला देखते हैं, 98 कह रहा है कि लॉकिंग हब का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? लॉकिंग हब का उपयोग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट टाइम 4 व्हील्स ड्राइव वाहनों में। ठीक है, अगला देखते हैं। वही 99 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि कैटेलिटिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें मौजूद कीमती धातुओं जैसे प्लेटिनियम, रेडियम के कारण, जो काफ़ी महंगे होते हैं, इसके वजह से लोग उसे चोरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, वही देखते हैं 100 एंड लास्ट। ठीक है, ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का रंग अक्सर लाल क्यों होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे तेलों से अलग पहचानने और लीक का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक हमारी बात रही तो हमारा इस सेट में पूरा सही हुआ जो वो हुआ 67, 67। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और किसी नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।